ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अरे बेटा ये एक्सेप्शन है, ये तो पढ़ाया था आपको क्लास में। पर सर बनाना बॉन्ड तो खुद एक एक्सेप्शन है। बेटा ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। क्लास मैंने केमिस्ट्री का पहला रूल क्या बताया था? जहां आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन। आगे चलते हैं। आठवां सवाल डी। लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मान लो आपने मैथ्स में बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया है, 200-300 क्वेश्चन आपने फिजिक्स में कर लिया है, लेकिन देयर आर हाई चांसेस एग्जाम के दिन शायद आपसे कुछ क्वेश्चन ना बने, या फिर बन भी गया हो तो शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कभी बिट्रे नहीं करेगा। इन दिस वीडियो वी विल नो हाउ टू अचीव कॉन्फिडेंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डील किया, मैंने कैसे मेमोराइज किया, रिवाइज किया, और कैसे आप भी एक नूब से प्रो तक पहुंच सकते हो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जानेंगे इस वीडियो। Wait till I give my money right. सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल, एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है एनसीईआरटी में, आप उसको पढ़ते रहो। 90% ऑफ जेई या फिर नीट सिलेबस कवर हो जाता है अगर आपने एनसीईआरटी को शिद्दत से वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर पढ़ा है तो। आप रेफरेंसेस बुक पे तभी शिफ्ट करो जब आपका एनसीईआरटी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन सा रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहिए, बट वो तभी करो जब आपको एनसीईआरटी का हर एक चीज़ अच्छे से पता है, तभी आपको जेडीली सेंस बनाते हुए दिखेगा। इन डेप्थ में इनऑर्गेनिक को समझने के लिए यू कैन रीड जेडीली, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन सॉल्व वीके एज वेल, बट ऑल ऑफ दिस आर वैलिड ओनली व्हेन एनसीईआरटी आपको अच्छे से पता है। दिस पार्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुन के आपको एक ही वर्ड बहुत ज्यादा बॉदर करता है, एंड दैट इज मीना प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस में निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार। ये सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे हैं, 4, 6, 7, 8, 10 और 12। हाँ, इन दिस पार्ट वी विल नो कि मैंने कैसे डील किया एक्सेप्शन के साथ, और मैंने कैसे याद रखा बहुत सारी चीज़ों को ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको रटना बिल्कुल नहीं पसंद है। और जाहिर सी बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन पार्ट जो आपके मेमोराइजेशन स्किल को चेक करेगा। तो क्योंकि मुझसे याद नहीं हो पाता था, और मुझे पता था कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मुझे याद रखना है, एंड आई हैव टू फाइंड अ वे आउट, कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो मेरा एक सिंपल सा रूटीन था यार, मैं सुबह स्टार्ट करता था मैथ्स के साथ, क्योंकि दैट वाज द मोस्ट एक्टिव टाइम ऑफ माई एंटायर डे। सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ मैंने ये लास्ट वीडियो पर डिस्कस किया था, आई विल पिंग द लिंक हियर। और मैथ जैसे ही हो जाता है उसके बाद आई यूज टू स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मान लो डे 1 है और मुझे एस ब्लॉक पढ़ना है, तो आई यूज टू जस्ट रीड फर्स्ट पार्ट ऑफ एस ब्लॉक। जैसे ही वो पार्ट हो गया, ऑन डे 2 आई विल जस्ट रिवाइज दैट पार्ट अगेन एंड आई विल कवर द कंटेंट पार्ट। मैं हेडिंग देखता था और उसको बस लिखता था मेरे कॉपीज में, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आई यूज टू राइट देम डाउन। जैसे ही वो पार्ट हो गया, देन अगेन डे 3 मैंने वापस डे 1 वाले पार्ट को रिवाइज किया, डे 2 का जो नया पार्ट है उसको वापस से रिवाइज किया, एंड देन डे 3 को आई विल अगेन कवर दोज कंटेंट्स एंड आई विल राइट डे 1 पार्ट, डे 2 पार्ट अगेन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया और सोच लिया कि हाँ मुझे याद रह जाएगा, 1 हफ्ते बाद वापस रिवाइज कर लूँगा, 2 हफ्ते बाद वापस रिवाइज कर लूँगा, नहीं होता है ऐसे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका जो रूटीन है उसका पार्ट होना चाहिए। आपको हर दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना आना चाहिए। वो एक ऐसा टॉपिक है जो आप कभी स्किप नहीं कर सकते अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो। जैसे मैथ्स हर दिन रूटीन का पार्ट होना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर दिन आपकी रूटीन का पार्ट होना चाहिए, वरना आप भूल जाओगे उसे। नाउ कमिंग टू एक्सेप्शंस, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ एक्सेप्शन रट लिया, समझ लिया, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपने अच्छे से समझ लिया, और मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस आप अच्छे से डील कर सकते हो अगर आपको बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पता है तो। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द
रिएक्शंस और मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज बॉयल डाउन टू 2 सिंपल कॉन्सेप्ट्स। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या वेरिएशंस है, उसको आपने अच्छे से अगर समझ लिया तो आपको हर एक्सेप्शन के पीछे एक लॉजिक दिखेगा और आपको तब इंटरेस्ट आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ एक एक्सेप्शन मिल रहा है तो डोंट फाइट विद द सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट फाइटिंग विद द सब्जेक्ट कि हाँ ये कैसे हो सकता है, इस सब्जेक्ट में जितने ना एग्जाम्पल्स है उससे ज़्यादा लॉजिक्स है, तो उस फाइट में जाना ही नहीं है। आपको अभी PhD नहीं करना है, आपको अभी एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपको कुछ एक्सेप्शन मिलता है किसी टेस्ट में, आप उस चीज़ को एक सेपरेट कॉपी में बस लिखो कि ये एक एक्सेप्शन है, इसके पीछे का रीज़न ये है एंड आई हैव टू रिमेंबर इट, ताकि आगे के एग्जाम्स में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मुझसे मिस ना हो। एंड ट्रस्ट मी, JEE और NEET कुछ भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑन एक्सेप्शंस नहीं देने वाला है। वो जो भी क्वेश्चन देगा कुछ वेल नोन एक्सेप्शन ही होगा जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, एक्सेप्शन अगर आपको मिलता है, सब्जेक्ट के साथ फाइट नहीं करना है, उसके लिए ज़िंदगी पड़ी है। आपको उस एक्सेप्शन को मानना है, उसके पीछे का रीज़न जानना है, उसको नोट डाउन करना है और उसको रेगुलरली आपको रिवाइज करना है। फाइनली कुछ टॉपिक्स है जो कि JEE एडवांस्ड के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे कलर्स है जो कि आपको याद रखना होगा। सो माय पर्सनल हैक वाज, जब भी मैं नोट्स बनाता था, मान लो कुछ एक कंपाउंड का कलर येलो है तो मैं उसको हाईलाइट करता था येलो मार्कर से, किसी का कलर ग्रीन है तो मैं इसको ग्रीन से मार्क करता था। मैं मेरे जो शॉर्ट नोट्स के फ़ोटोज़ है मैं आपको इस वीडियो के एडिट में डाल दूंगा, आप देख लेना उस नोट्स के फ़ोटोज़ को। सो दैट वाज हाउ आई यूज्ड टू रिवाइज क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर सॉल्ट एनालिसिस, क्योंकि अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हो उस चीज़ को और आपको आंखों के सामने कलर्स दिख रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि हाँ इस कंपाउंड का कलर ये है, इस कंपाउंड का कलर क्रिम्सन रेड है, तो आपको ये सब याद रह जाएगा। तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू रिवाइज सॉल्ट एनालिसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है JEE एडवांस के पर्सपेक्टिव से। सॉल्ट एनालिसिस पे मतलब बहुत पुराने कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको JEE एडवांस के, जब सब्जेक्टिव पेपर्स हुआ करते थे उसमें काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड P-Block आर हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ JEE एडवांस, जो कि आपको अच्छे से मास्टर करना ही है। प्रैक्टिस आप VK जयसवाल से कर सकते हो, बट अगर आप एडवांस्ड के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो आपको थोड़ा बहुत JEE पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आपको एडवांस्ड के जो PIQs है, जो कि पुराने PIQs है एज वेल एज जो कि रिसेंट ईयर्स के हैं, आपको हर एक चीज़ कवर अप करना होगा फॉर क्वालिटेटिव, फॉर कोऑर्डिनेशन एंड फॉर P-Block एलिमेंट्स। अगर जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताया आपने उसको शिद्दत से फॉलो किया, NCERT अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया अच्छे से, हर एक दिन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने रूटीन का पार्ट बना लिया, रिएक्शंस को बार बार आप लिखते रहे और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया अच्छे सोर्स से, लाइक VK जयसवाल या फिर PYQs, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक लॉयल दोस्त रहेगा जो कि आपको एग्जाम में कभी बिट्रे नहीं करेगा और मार्क्स देता रहेगा आपको। अगर आप इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करने वाले हो तो डू मी ए फेवर और जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वोंट डिच मी, एंड फुल ऑन लग जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने में।